हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फिजिक्स का चैप्टर विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था अपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिजिक्स का जो चैप्टर था, और उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी का एक हीटिंग इफेक्ट होता है, राइट। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हीटिंग इफेक्ट के थोड़े एग्जांपल दो, तो आप बोलोगे कि मैम हमने एप्लीकेशंस में देखा था, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है करंट का। यानी मान लो अगर आपका पंखा बहुत देर से चल रहा है और आप उसे टच करते हो तो आपको एक गर्माहट सी महसूस होती है। आप कोई बल्ब बहुत देर से जल रहा है, आप उसे छूते हो तो तब भी आपको थोड़ा गर्म महसूस होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है हीट रिलीज करती है। हीट एक तरीके से वहाँ पे क्या होता है, आपका रिलीज हो रहा होता है, आप महसूस कर सकते हो उस एनर्जी को। और आपने इसकी एप्लीकेशन में भी पढ़ा था कि ये अच्छा भी होता है, क्योंकि काफ़ी अप्लायंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत होती है। जैसे आपका प्रेस हो गया, आपका माइक्रोवेव हो गया, राइट। ऐसे भी बहुत सारे हीटर हो गया, बहुत सारे अप्लायंस ऐसे हो गए जहाँ पे जो आपको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे इसका जो है फ़ायदा देखा जा सकता है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी का ही कोई और इफेक्ट आप जानते हो क्या? आप बता सकते हो कि मैम हीटिंग इफेक्ट के अलावा इसमें ये इफेक्ट भी होता है? तो बच्चों, आंसर है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में हमें एक और इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि होता है मैग्नेटिज्म। ठीक है। अब वो इफेक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है, उसके लिए हमें परफॉर्म करनी पड़ती है एक एक्टिविटी। एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उस जब मतलब हमने इस, हाँ, बहुत पहले जब इसकी डिस्कवरी हुई तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड किया गया कि एक वायर जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक फोर्स भी देखने को मिल रही है। ठीक है। तो अब हम पहले तो उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे हुआ था, और कैसे हमें इस फोर्स के बारे में, जो कि मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पता चला। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड नहीं है, ये आपका मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। ठीक है। तो हम इसे सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो मैं बच्चों अब यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करने वाली हूँ। देखो, मैं बना बनाया भी सर्किट यहाँ पे पेस्ट कर सकती थी, बट मैं बनाऊंगी तो उससे क्या होगा कि आप लोग जो नया कॉन्सेप्ट है उसे तो सीखोगे ही, साथ ही साथ आप ये देखोगे कि सर्किट कैसे बन रहे हैं। क्यों, इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था सर्किट क्या होता है, राइट। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप लोग सीखोगे, उस तरीके से आपको मदद मिलेगी कि कैसे बनाना है। ठीक है। तो हाँ, सर्किट मैंने क्या बताया था, इट इज़ अ क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक स्क्वायर बनाया, राइट। सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बनाने वाली हूँ ताकि आप इजीएस्ट वे में समझ पाओ। मैंने सिंपली एक स्क्वायर बना लिया। अब मुझे यहाँ पे जो हमने चीज़ें पढ़ी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, सिंबल्स पढ़े थे काफ़ी चीज़ों के, वो सब हमें ऐड करने हैं, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने ये इरेजर ली और यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन, एक सेकंड, ये तो पूरा ही हट गया। तो इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि ये शायद पूरा ही इरेज कर देगा। तो मुझे, चलो ठीक है, मैं गैप छोड़ देती हूँ उन उन जगह जहाँ मुझे कुछ बनाना है। ठीक है। तो सपोज कि मैंने ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, देन मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा क्योंकि मुझे यहाँ कुछ बनाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा और फिर मैंने इसको ऐसे बना दिया और मैंने इसके बाद यहाँ पे एक गैप छोड़ा। अब मैं यहाँ तीन जगह पे तीन चीज़ें फिक्स करूँगी जिससे क्या होगा, मेरा सर्किट पूरा हो जाएगा। देखो, पहली जगह तो मैं यहाँ पे मुझे फिक्स करना है एक बल्ब, राइट। तो मेरा ये बल्ब हो गया। ये वाला सिंबल हमारा किसका होता था, बल्ब का, राइट। अब मुझे यहाँ पे इस जगह पे एक प्लेस करनी है की। अभी ये की मैंने ओपन रखी है, यानी कि करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या ऐड करूंगी, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सेल या बैटरी। तो अगर मैं बैटरी ऐड करती हूँ तो बैटरी के सेल के लिए मुझे यहाँ पे केवल दो डंडे दिखाने होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और बैटरी दिखानी होती है तो मुझे कई सारे डंडे लगाने होते हैं। ठीक है। तो देखो, मैंने आपको पुराने वाला चैप्टर भी जो है थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है, राइट। तो अब ये क्या हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या हो गया, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है।
जैसे ही मैं इस की को जोड़ती हूँ, इस की को यहाँ पे बंद कर देती हूँ, सर्किट जो है क्लोज कर देती हूँ, तो यहाँ से जो है करंट फ्लो होने लगेगा, राइट। तो अब हम इसका वो स्टेज अज्यूम, मैं दूसरे पेन से इसका जो है सर्किट को क्लोज कर देती हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब इसमें से क्या है, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, करंट फ्लो करेगा। अब होता क्या है बच्चों कि मानो मैंने इसके यहाँ पास, इस सर्किट के पास, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट के पास ले जाकर मैंने एक कंपस को रख दिया। अब कंपस क्या है, कंपस आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा और आपने बचपन से पढ़ा होगा, एक कंपस एक डिवाइस होती है जिसको हम यूज करते हैं। हालांकि अब तो यूज नहीं होता, अब तो मोबाइल में एप्लीकेशंस आ गई बहुत सारी, बट पहले क्या होता था, कंपस यूज किया जाता था डायरेक्शन देखने के लिए। एक बहुत फेमस मूवी थी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन करके, अगर आपने मूवीज देखी होगी तो उस मूवी में कंपस वो यूज करते थे डायरेक्शन देखने के लिए, है ना। तो कंपास हमें एक तरीके से डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ साउथ का के बारे में बताता है। तो हमने नहीं क्या देखा कि जैसे हम कोई कंपास इसके पास ले गए, इस सर्किट के पास, तो वहां पर हमारा जो कंपास है ये डिफ्लेक्शन शो करने लगा। और जो वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था बच्चों को, डिफ्लेक्शन को से ही हम समझ गए कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कैसे, हमने माना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इसके लिए आप पहले मैग्नेट को समझो, इसके लिए आपको मैग्नेट को समझना पड़ेगा, तब आप समझोगे कि कंपास में ऐसा क्या होता है, इसकी वर्किंग ऐसी क्यों होती है। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि ये जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ये जो कुछ हिल रहा है, ये हमें किस चीज का सिंबल होता है। अभी आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेट को समझना पड़ेगा। इस चीज को अभी हम यहाँ पे होल्ड पे छोड़ देते हैं, राइट। तो हम देखते हैं अब हमारे पास मैग्नेट क्या चीज होता है, ठीक है। मैग्नेट क्या चीज होता है। अब बच्चों मैग्नेट हमारे पास एक डिवाइस, एक मटेरियल, एक सब्सटेंस, आप कुछ भी बोल लो, वो सब्सटेंस होता है जो हमारे पास, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस एंड मटेरियल, मटेरियल जहाँ पे हमारे को क्या होता है, जिस पे पास हम अपना क्या देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को जो है महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a substance and a material which produces magnetic field, which produces magnetic field, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, राइट। अब इसके अलावा आप मैग्नेट को और कैसे समझ सकते हो, देखो बचपन में आपने बहुत गेम खेले होंगे, एक चुंबक वाला गेम है बचपन में, लाइक मैंने तो बहुत खेले हैं। एक चुंबक सी होती थी, कुछ इस तरह की चुंबक सी होती थी, और वो जोड़े में आती थी। अब वो क्या करती थी कि चीजों को अट्रैक्ट करती थी, मेटल को अट्रैक्ट करती थी। आप किसी मेटल पे ले जाओगे तो वो आगे से चिपक जाएगी, ये दोनों को आप अलग करोगे, ये दोनों भी आपस में जो है चिपक जाती थी। जैसे मतलब मान लो मैंने अलग करा, और ये दोनों क्या है, एक फोर्स से खींचती थी एक दूसरे को, मतलब एक इनविजिबल फोर्स जो आप देख नहीं सकते बट वो वहां पे मौजूद है। ये एक दूसरे को उस फोर्स से खींचते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक एनर्जी है, हम महसूस कर सकते हैं। मतलब हम इन दोनों को अलग कर रहे हैं बट ये दोनों आपस में ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कि एक फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं भाई हमें आपस में चिपकना है। तो वो वाली फोर्स जो होती है वो हमारे, हम देख नहीं सकते बट उस फोर्स को हमारे नाम क्या दिया, हमने नाम दिया मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया। अब वो फोर्स कहाँ पे होती है, वो फोर्स होती है एक मैग्नेट के पास। अब मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट सब्सटेंस, एक तो वो मैग्नेट मैंने आपको बता दिया कि जो मेटल को अट्रैक्ट करते हैं, राइट, वो भी मेटल बोल रही हूँ, मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट का हमारे पास साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब बात तो वही आ गई, अब मैग्नेट हमारा वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट मैम अगेन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमारा तो क्वेश्चन यहीं पर आकर अटक गया, है ना। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर बोल रही हूँ मैं, टॉपिक पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कितने तरह के जो मैग्नेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है।
तो हमारे पास किस किस तरह के मैग्नेट होते हैं, हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है। ये बार मैग्नेट जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, जिसपे हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे अपनी स्टडी को लेके इस चैप्टर में, वो हम यूज करेंगे एक बार मैग्नेट को यूज करने वाले। एक सिंपल सा बार मैग्नेट ड्रॉ करा करेंगे हम बार बार, ठीक है। तो हम इसी को ही बार बार यूज करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा मैग्नेट होता है, वी हैव अ रिंग मैग्नेट, जो कि हमारे पास गोल होता है, इट इज ऑल्सो अ मैग्नेट, बस इनकी शेप्स अलग है। एक हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट होता है। अब ये हॉर्स शू नाम क्यों रखा गया, जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में जो कुछ ठोका जाता है, तो वो भी कुछ इसी शेप में होता है, तो वो हमारे पास दैट्स वाई इसको नाम क्या दिया गया, हॉर्स शू मैग्नेट। अब एक जो चीज, एक हो गया हमारे पास ये डिस्क मैग्नेट ना। अब जो चीज नोटिस करने वाली है वो चीज है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक निडल। अब मैं इसे नोटिस क्यों करवा रही हूँ, मैं इसे इसलिए नोटिस करवा रही हूँ क्योंकि आप ये देखोगे ना, क्या कि आप ये देखोगे, ये रहा हमारे पास क्या, ये हमारे पास होता है कंपस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कंपस है, राइट। तो अब ये जो कंपस है, इस कंपस में ये जो बच्चों बीच में लगा है ना, बीच में ये जो होता है, ये आपका मैग्नेटिक निडल होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक निडल। तो ये आपका क्या होता है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, टाइनी मैग्नेट की तरह ये जो यहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो शो कर रहा है, यानी ये जो सिग्नल दे रहा है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, उससे ही हमने इसलिए अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। और मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तो इसका मतलब वो जो करंट कैरी हो रहा है, वो जो करंट वहां से बह रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिज्म वहां पे देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका उल्टा भी होगा कि कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मैग्नेट है, वहां पे हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट भी देखने को मिल सकता है, यानी वाइस वर्सा है। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट जो है वहां फ्लो हो रहा है तो वहां पे हमें मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा, और मैग्नेट में या मैग्नेटिज्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो सबसे पहले मैंने आपको रखा था, और मैंने बोला था कि हम यहाँ पे वापस आएंगे बाद में, तो वो मैंने ये चीज इसीलिए रखी थी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है ये हमारे पास होता है कंपस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, कंपस होता है। अब ये कंपस है तो ये क्या शो कर रहा है, ये कंपस है तो ये क्या शो कर रहा है, ये आपके पास शो कर रहा है मैग्नेट। ये इसके अंदर जो एक नीडल है वो आपका एक्ट कर रही है एज अ टाइनी मैग्नेट। अब ये टाइनी मैग्नेट एक्ट कर रही है तो ये डिफ्लेक्शन जो है तभी शो करेगी जब इसे एक फोर्स महसूस होगी। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो मैग्नेटिक फोर्स इसे किससे महसूस हो रही है, यहाँ पे जो करंट बह रहा है उससे। तो इस वजह से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो एक करंट कैरी वायर होता है वो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि हमें जो है आंसर मिल चुका है। बाकी ये जो हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ये हमारा पढ़ना अभी बाकी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कंपस के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी कंपस के बारे में। तो कंपस के आपको नॉर्मल जो जनरल नॉलेज है कंपस के बारे में वो ये है कि ये हमें डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, ये हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। डायरेक्शन शो करता है कैसे बच्चों, जो इसके ये एंड पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये एंड पॉइंट ये एक्ट करते हैं, ये शो करते हैं डायरेक्शन कौन सा, जो इसके एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट, एंड्स लिखती हूँ मैं, पॉइंट्स यानी दिखाते हैं, इसके जो एंड्स होते हैं ये पॉइंट करते हैं किस में, एंड्स पॉइंट्स टू टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कहाँ पे करते हैं, नॉर्थ एंड को मैं ऐसे बना देती हूँ साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पॉइंट वाइज लिखूं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये डायरेक्शन शो करता है। अब डायरेक्शन किस उसमें शो करता है, ये इसके जो एंड पॉइंट है ये पॉइंट्स करते हैं किस में, टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पॉइंट करते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये आता है कि जो इसका नॉर्थ पॉइंट करने वाला जब ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है तो उसे हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग। क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे, नॉर्थ सीकिंग। और जो साउथ की तरफ करता है, पॉइंट पे नहीं लिखती मैं, इसी में लिखती हूँ, उसे हम बोलते हैं साउथ सीकिंग, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे फिलहाल आपको मैग्नेट के बारे में इतना ही पढ़ना था कि हमारा मैग्नेट नहीं, कंपास के बारे में इतना पढ़ना था। अभी मैग्नेट के बारे में तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो कंपास है ये, हमने कंपास के बारे में क्या पढ़ा कि हमारी जो बीच में निडल होती है ये हमारी एक्ट करती है एज अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है। अब जो हमने सबसे पहले अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करा इस चैप्टर में कि हमने हमने ये जाना कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट में और क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट हम हीटिंग इफेक्ट उसी चैप्टर में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, राइट। अब हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, पहले हमने चैप्टर इस क्वेश्चन से स्टार्ट करा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी में कोई और इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो आंसर है बच्चों यस। और वो आंसर हमें कैसे पता चला, हमने जो हमसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा। क्या एक्सपेरिमेंट कि एक सर्किट में से, सर्किट के पास उन्होंने जब एक मैग्नेट को रखा, एक कंपास को रखा, उस कंपास ने डिफ्लेक्शन शो करा। अब कंपास के डिफ्लेक्शन शो करने से हम क्यों नोटिस कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले मैग्नेट पढ़ाया और मैग्नेट की प्रॉपर्टी बताई कि भाई वो क्या है, अपने आसपास एक फोर्स महसूस करता है। तो इसीलिए जो हमारा कंपास है उसमें जो निडल लगी हुई है वो हमारा एक्ट करती है एज अ टाइनी मैग्नेट। तो अगर एक टाइनी मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसका मतलब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर पा रही है। और हम तो वहाँ पे जो वायर है उसमें से तो हम करंट दौड़ा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये वो क्यों शो कर रहा है, जो हमारा कंपास है डिफ्लेक्शन शो क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर ये है कि ये जो हमारा करंट के है, जो दौड़ रहा है करंट, वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित होता है कि हमारा जो करंट कैरिंग वायर होता है उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है रिलीज होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स जो होती है उसको महसूस किया जा सकता है किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से, राइट। देन मैंने आपको बताया कि हमारे मैग्नेट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैग्नेट बताया। और साथ ही मैंने आपको ये बताया कि हम इस चैप्टर में मेजरली बार मैग्नेट को यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक निडल देखा जो हमारा कंपास के अंदर होता है। फिर हमने क्या करा, कंपास को पढ़ा थोड़ा कि कंपास हमारा क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। वो जो होते हैं उसके एंड पॉइंट्स वो पॉइंट करते हैं किस तरफ, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। और जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम नॉर्थ सीकिंग बोलते हैं, जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम साउथ सीकिंग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक की कहानी हमने किसके बारे में पढ़ी, मैग्नेट के बारे में। अब हम कहानी पढ़ते हैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो इतनी देर से मैं एक वर्ड बोले जा रही हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसके साथ ही साथ हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है बच्चों। तो अब ये चीज होती क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे पता, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एक वर्ड फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आप एक तरीके से वो एरिया समझ सकते हो जहाँ जहाँ जिस एरिया तक जो मैग्नेट है वो अपना फोर्स जो है फील कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो दो मैग्नेट है, ठीक है, अगर ये दो मैग्नेट मैंने इतनी दूरी पे रखे तो ये दोनों अपने आप को एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आएगा, अट्रैक्शन होगा, देखने को मिलेगा, एक अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इन दोनों मैग्नेट को इतना ज्यादा दूर रख दूं तो क्या तब भी ये दोनों वही अट्रैक्शन शो करेंगे, तो आंसर है नहीं। जो अट्रैक्शन यहाँ शो करेंगे वो अट्रैक्शन यहाँ शो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इन मैग्नेट की एक फील्ड होती है, उस फील्ड में मान लो ये मैग्नेट है कोई, इस मैग्नेट की मान लो ये फील्ड है। तो भाई अगर आप कोई भी एलिमेंट या मेटल को आप मान लो वो मेटल यहाँ पे था, तो जब तक आप उस मैग्नेट, ये मान लो एम है, ये मैग्नेट है और ये हमारे पास कोई मेटल है एन, ठीक है। अभी ये मैग्नेट से एक मेटल इतनी दूरी पर रखा है तो ये इसको यहाँ पर कोई भी जो है अट्रैक्शन नहीं होगा। वहीं पर अगर ये मेटल को मैं इस पास ले जाते इसको इसकी फील्ड के अंदर तक अगर ले आती हूँ तो तब क्या करेगा, ये झटाक से इससे चिपक जाएगा। तो ये दोनों ऐसे चिपक जाएंगे, ये ग्रीन वाला और ये रेड वाला, ये दोनों आपस में फिर ऐसे चिपक जाएंगे जैसे ही वो इसकी फील्ड के अंदर आ जाएगा, कौन, हमारा मेटल, ठीक है। तो यही चीज होती है कि उसकी एक फील्ड होती है, एक एरिया होता है जहां तक वो अपनी फोर्स को शो कर सकता है। अब ये चीज हमें कैसे पता चली, ये चीज हमारे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें कैसे पता चली, इसका भी हमारे पास क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, एक
पेपर था और उस पेपर पे हमने क्या करा, एक नॉर्मल सा मैग्नेट रखा। अब मैग्नेट मैंने आपको बताया था हम बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट यूज करने वाले हैं, तो हमने ये बार मैग्नेट यहाँ पे रख दिया। इसके ऊपर हमने क्या करा, स्प्रिंकल करे ऐसे ऐसे करके, ये येलो कलर से मैं दिखा रही हूँ कुछ, हमने आयरन फिलिंग यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो है हमने यहाँ पे इसके ऊपर डाल दिए, जैसे नमक छिड़ रखते हैं ना हम खाने के ऊपर, आप कुछ इसी तरीके से समझो कि ऊपर से हमने जो है आयरन फिलिंग डाल दी है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जैसे ही मैंने मतलब इस पेपर को ऐसे धक्का से मारा, एक 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 मतलब आपने जैसे मान लो किसी को हो करके एक धक्का सा मारते हो, आपको इस पेपर पे टैप करना है उतनी जोरी से। तो जब आप इस पेपर पे ऐसे टैप करते हो ना, तो होता क्या है कि मैग्नेट, ये जो हमने इस बार मैग्नेट के चारों तरफ ये जो येलो कलर की टाइनी आयरन फिलिंग डाली है, ये क्या है हमारे पास आयरन फिलिंग, पता नहीं ये पेन दिख रहा है यानी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास आयरन फिलिंग होता है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर टैप करते हैं पेपर के ऊपर, तो होता क्या है, अभी तो ये यहाँ पे बिखरे हुए हैं, बट जैसे ही मैं इसे टैप करती हूँ तो होगा क्या, ये मेरा मैग्नेट है। तो ये जो आयरन है ये अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाई कर लेंगे, जैसे कैसा डायरेक्शन, जैसे ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके है, आप देख रहे हो, मैं एक ऐसे 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 ऐसे, फिर ये मैं कैसे बना रही हूँ, राइट, ये भी ऐसे, आप मेरा बनाने का तरीका देखो, तो यहाँ पे हमें इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये आप क्या देख रही हो, दिस इज ऑल व्हाट, ये हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई एक मैग्नेट किस तरीके से अपना असर दिखाता है, कैसे उसमें से जो है लाइंस जाती हैं। अब जो मेरा टॉपिक था यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यही तो वो लाइंस है, यही वो लाइंस है जो आप नोटिस करते हो किसमें, एक मैग्नेट में। तो जो हमारा मैग्नेट है वो हमारे चारों तरफ किस तरीके की लाइन शो करता है, इस तरह की। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐड करी हुई है ये दिखाने के लिए कि कैसे होता है। ये जो छोटे छोटे आप ब्लैक पार्टिकल्स देख रहे हो, ये हमारे पास आयरन फिलिंग है। तो जैसे ही आप उस पेपर को टैप करते हो तो उसके चारों तरफ ये जो आयरन पार्टिकल है ये इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। अब ये किस तरीके से अलाइन हो रखे हैं आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। देखो मैं इसे यहाँ पे नॉर्मली एक ड्रॉ कर देती हूँ, मैं यहाँ पे एक मैग्नेट को ड्रॉ कर रही हूँ इन्हीं के जैसे ब्लैक रेड कलर में, और यहाँ पे अब मैं वो लाइनें बना रही हूँ जो मैंने पहले बनाई थी। ये जो होती है ये होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो इस तरीके से जा रही है। मैं अभी थोड़ी कम लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा लाइन्स होती हैं। तो ये है क्या, बेसिकली ये इस तरीके से ऐसे करके, मतलब ये जो मैं आगे आगे बना रही हूँ ये ऐसा नहीं है कि ये आगे सीधा चला जाएगा, ये इसी तरीके से घूमते रहेंगे, इसी तरीके से ऐसे करके आप आपस में जो है इसी तरीके से एक सर्कल बनाते रहेंगे। अब यहाँ पे आपको पढ़ने वाली क्या चीज़ है, देखो ये तो आपने समझ लिया कि एक मैग्नेट जो है इस तरीके से अपनी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, फील्ड यानी कि वो एरिया जिसके अंदर वो अपनी फोर्स दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। अब उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। अब ये हमने ऐसे ही नहीं देख लिया, हमने बाकायदा इसका एक एक्सपेरिमेंट करा था साइंटिस्टों ने, जिसमें उन्हें ये दिखा कि इस तरीके से जो है एक मैग्नेट के चारों तरफ उसकी लाइनें बनती हैं। अब पढ़ने वाली बात ये है कि हमारा जो एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और उसके टाइप्स बता दिए। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। अब बार मैग्नेट में होता क्या है बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, अगेन एक बार मैग्नेट में ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस बार मैग्नेट में होता क्या है कि आपके पास एक साइड होती है नॉर्थ और एक साइड होती है साउथ। मान लो मैंने यहाँ पे इसको नॉर्थ लिख दिया और यहाँ पे एक साउथ लिख दिया, ठीक है। अब इस बार मैग्नेट के बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं। अब जैसे कि पहला पॉइंट ये लिखो कि ये हमारा जो बार मैग्नेट होता है उसमें एक साइड नॉर्थ होता है और एक साइड साउथ होता है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपको इसमें ये लिख ली है, लाइक पहला पॉइंट ही होगा वो, पहला पॉइंट ये होगा कि हम इसकी फील्ड के बारे में लिखेंगे। अब इसकी फील्ड को आप ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। आप ऐसे ही अंधाधुंध नहीं बना सकते कि कहीं से भी निकाल दो, जैसे मतलब इसका एक डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन देना चाहूँ, पहले तो मुझे डायरेक्शन के लिए लिखना पड़ेगा नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कि मान लो आपका मन कर आपने यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ लिख दिया, या फिर आपने यहाँ साउथ या यहाँ नॉर्थ लिख दिया। आप पहले देखोगे डायरेक्शन किस तरफ है। मान लो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बताया ऐसे,
इस तरीके से मेरी फील्ड लाइन जा रही है। दूसरी चीज, आपकी फील्ड लाइन ऐसे ही नहीं बना सकते आप अंधाधुंध की, आधी लाइन है आपने इधर जाती हुई दिखा दी और आधी ही इधर जा आती हुई दिखा दी, कुछ इस तरीके से नहीं। आपकी जो फील्ड लाइन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करती है, वो एक टर्मिनल से निकलती है, एक पर्टिकुलर टर्मिनल से निकलेंगी और एक पर्टिकुलर टर्मिनल में एंटर करेंगी। वो चीज आपको समझ रही है। तो यहाँ पे रूल ये होता है कि आपका ये जो बार मैग्नेट है, आपका जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ की जो साइड होती है, वहीं से जो है आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इमर्ज करेंगी, यानी निकलेंगी। यानी कि आपकी जो लाइनें हैं वो यहीं से निकलेंगी, नॉर्थ वाले से। और इसका आपका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करके। अगर आपने ये वाला डायरेक्शन लगा दिया ना, तो इसका मतलब कि वो यहाँ जा रही है, वो ये नॉर्थ में नहीं जाती है, वो आपकी बाहर बाहर की तरफ नॉर्थ से निकलती हैं और जाती किस तरफ है, इस तरफ। अगर आप इसको साउथ में साउथ की तरफ अगर आप लाइंस दिखाते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये वाला साइन लगाओगे, इसका मतलब कि वो लाइन साउथ में एंटर कर रही हैं और नॉर्थ से निकल रही हैं। अब ये वाला जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है, ये आउटसाइड वाला है। कौन सा वाला है? आउटसाइड वाला। अब मैं पेन चेंज करके आपको इसका इनसाइड वाला बताऊंगी कि देखो, जब ये साउथ में घुसी, जब साउथ की तरफ साउथ में आई ये, तो ये लाइंस ऐसे चलते चलते अगेंस्ट नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो अब इसके इनसाइड वाला सिनेरियो बदल जाता है। इसके इनसाइड वाला क्या निकलता है कि इनसाइड में हम देखो, मैंने पेन के साथ लिखा है, कलर बदल दिया। इनसाइड में हम देख सकते हैं कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और आउटसाइड वाले में हम देखते हैं कि वो जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। और ये रूल है और आपको इसको ही फॉलो करना है। कभी कोई बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए और वो बाहर की तरफ ड्रॉ करने लगे कि वो तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, तो वो गलत हो जाएगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है कि हमारा जो इनसाइड होता है बार मैग्नेट का, वहां पे जो लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और आउटसाइड में हमारा नॉर्थ टू साउथ हमारी जो है लाइन से ट्रेवल करती है, यानी ट्रेवल करती है, मतलब निकलती हैं और साउथ में जो है जाती है। तो ये था उस क्या इनका डायरेक्शन था, ये जो मैंने आपको बताया ये फील्ड का डायरेक्शन था। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बच्चों, ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि आपका इसका एक डायरेक्शन भी होता है। इट हैज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड has या है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या देखने को मिलता है? इसका एक डायरेक्शन भी होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जितनी नज़दीकियाँ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे फोर्स होगी। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड। तो उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे अट्रैक्शन या फोर्स होगी किसकी? मैग्नेट की। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे नज़दीकियाँ ज़्यादा हैं, इस यहाँ जहाँ से वो निकल रहे हैं, आप देख सकते हो कि जहाँ से वो निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रही है ना लाइनें, तो यहाँ पे ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं एज कंपेयर टू इस वाले एरिया में। यहाँ पे ये दूर हो गए हैं, तो यानी कि जो फोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस वाले एरिया में, वो फोर्स इस वाले एरिया में नहीं देखने को मिलेगी जो यहाँ देखने को मिलेगी। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, मैं अच्छे से न्यू पेज पे लिखती हूँ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हम क्या कहता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो हमारा फोर्स को भी दिखाती है। डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन shows मैग्नेटिक फोर्स इंटेंसिटी। यानी कि आपका इस पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगेगा मैग्नेटिक वाला, और यहाँ पे इस वाले पे ज्यादा फोर्स नहीं देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस वन। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे दूरी बढ़ चुकी है, डिस्टेंस बढ़ चुका है एज कंपेयर टू जो एकदम उसके नजदीक वाला हिस्सा है, पोल के नजदीक वाला। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेकेंड। अब इसका थर्ड जो होता है बच्चों, वो क्या हम बताए हमारे पास,
थर्ड वन ये होता है कि ये जो होती हैं फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं इस तरीके से बनाई हैं, जहां पर भी मैंने ये लाइनें बनाई हैं या इस वाले उसमें भी आप देख सकते हो, जो इमेज मैंने पेस्ट करी है यहाँ पर भी आपको जो है ये लाइनें इंटरसेक्ट होती हुई नहीं दिखेंगी। अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं ऐसे करके तो इसका मतलब वो दो डायरेक्शन को शो कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी एक उस पे दो डायरेक्शन को शो कर रही है एक पॉइंट पे, वो पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट यानी कि ये जो है इंटरसेक्ट नहीं करती, राइट। तो बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी मेजरली हमें ये तीन प्रॉपर्टीज ही देखने को मिलती है। पहली क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास हमारे पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में वो शो करता है क्या, उस वहां पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। जहाँ पे कम डिस्टेंस होगा लाइंस के बीच में वहां पे हमें ज्यादा फोर्स देखने को मिलेगा, जहां पे ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां पे हमें कम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, किसकी? मैग्नेटिक फोर्स की, राइट। अब उसका थर्ड पॉइंट क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो वो वहां पे दो डायरेक्शन को शो करती हैं, जो कि हमारा पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? अपना मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को समझा और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज को समझा, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मान लो हमारे पास एक ये बार मैग्नेट है, ठीक है। तो एक तरफ मैंने इसका नॉर्थ शो कर दिया और एक तरफ मैंने इसका साउथ शो कर दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर मान लो मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया तो क्या होगा? क्या ये नॉर्थ और साउथ में टूट जाएंगे? सिंपली मान लो मैंने इसे बीच में तोड़ा तो ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया, क्या ये ऐसे हो जाएगा? सोचो। तो बच्चों आंसर है नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। होता ये है कि अगर मान लो मैंने ताकत लगा के या किसी भी तरीके से इस मैग्नेट को बीच में से तोड़ा तो ये जो मैग्नेट है टूटा है, ये अपने आप में ही एक नया मैग्नेट बन जाएगा। अपने आप में ही एक नया मैग्नेट बन जाएगा। कैसे? इसका एक पोल नॉर्थ हो जाएगा और दूसरा पोल साउथ हो जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा वाला मैग्नेट है, ये वाला एस वाला, ये भी उसका भी एक पॉइंट नॉर्थ हो जाएगा और एक पॉइंट साउथ हो जाएगा। यानी कि ये अपने में ही एक नया मैग्नेट बन जाएगा जब मैं इसे तोड़ दूंगी, ना कि पूरा नॉर्थ या पूरा साउथ। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ। उसमें वो ऐसे नहीं हो सकता कि ये तो केवल नॉर्थ है या केवल साउथ है, ऐसा नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो वहां पे क्या है, वो अपने आप में एक जो है नया मैग्नेट फॉर्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हमने मैग्नेट के बारे में समझा, मैग्नेट फील्ड के बारे में समझा। सबसे पहले हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी हीटिंग के अलावा और कौन सा इफेक्ट दिखाती है। तो हमने जाना कि वो एक और इफेक्ट दिखाती है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि हमने कंपास पास में रखा और उसने डिफ्लेक्शन शो करा। अब हमने इस चीज को समझने के लिए कि भाई उसका डिफ्लेक्शन होना हमें हमें क्यों नोटिस करें, ऐसा क्या है, तो हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि मैग्नेट क्या चीज होती है। मैग्नेट वो चीज होती है जिसकी अब जो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड को। और दूसरी और डेफिनेशन मैग्नेट की क्या समझोगे आपकी, वो मेटल को जो है एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, वहां पे एक फोर्स होती है। तो हमने जाना कि हमारे पास मैग्नेट क्या होता है जो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर हमने डिफरेंट तरह के मैग्नेट देखे और वहीं पर हमने एक देखा है हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो कि मौजूद होता है कंपास में। तो क्योंकि कंपास हमारा एक मैग्नेट है और वो जो है डिफ्लेक्ट करेगा किस पर, एक वो मैग्नेटिक फील्ड जहां होंगी उसी उसी पर तो अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो हमें ये पता चला कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका उल्टा भी होता है, जहाँ पे मैग्नेटिज्म होगा वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी हमें देखने को मिलेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा। हमने थोड़ा सा कंपास के बारे में भी जाना कि कंपास जो है कैसे डायरेक्शन शो करता है, वो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ करता है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा। और उसके बाद हमने जाना कि अगर आप किसी मैग्नेट को तोड़ते हो तो वो पूरा नॉर्थ या पूरा साउथ नहीं बनता, वो
अपने में ही एक नया मैग्नेट जो है फॉर्म हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके पास कहीं पर भी कोई भी मैग्नेट हो, उसके दो पोल्स होंगे ही होंगे, एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ। ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास में अपना इतना ही रखते हैं, बाकी आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। कीप वॉचिंग, रिवाइज, थैंक यू।